जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग संस्कार चैप्टर पढ़े थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो वहां पे हमने सब्जेक्टिव पार्ट क्लियर किया था और यहाँ पे हम आपके सामने टोटल 50 क्लास 10 के लिए जो वीवीआई क्वेश्चन है उसे लेकर आए हैं, है ना। तो देखते हैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है संस्कार शब्द का सही अर्थ क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है संस्कार शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अगर बात करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन है, एक धन है, शुद्धि है, भोजन है, वस्त्र है। अगर आप देखिएगा तो संस्कार का जो अर्थ होता है वो होता है शुद्धि। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि संस्कार जो होता है वो मन के शुद्धि के लिए किया जाता है, तो संस्कार का अर्थ क्या हो जाएगा, शुद्धि। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपके सामने बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि संस्कार मनुष्य के किस पक्ष को सुधारता है। अगर बात किया जाए संस्कार जो होता है तो ऑप्शन आपके सामने है केवल शरीर को, केवल मन को, शरीर एवं मन को, या चौथा है धन को। अगर बात किया जाए संस्कार जो होता था वो मन और शरीर की शुद्धि के लिए होता था, तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन नंबर सी है हो जाएगा शरीर एवं मन को। मतलब ये जो संस्कार होता है वो आपके शरीर के साथ साथ आपको मन को भी शुद्ध करता है। तो आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संस्कार, मतलब कि भारतीय संस्कार जो था तो उसमें कुल संस्कार की संख्या कितना था। तो हम लोग पढ़े थे कि जो कुल संस्कार है उसकी संख्या होती है 16 और इसको भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया था, तो उसको बांटा गया था 5 भागों में। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा, संस्कारों की कुल संख्या 16। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जन्म के समय, मतलब कि जब बच्चों का शिशु का जन्म होता है तो उस समय जो संस्कार किया जाता है उसका नाम क्या है। तब आपको बताते कि जैसे ही किसी भी शिशु का जन्म होता है और सबसे पहले जो संस्कार होता है वो आपका संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला था कि जन्म के समय, तो जन्म के समय कौन सा संस्कार होता है, वो संस्कार होता है आपका सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जात कर्म संस्कार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि नामकरण संस्कार जो है वो कब होता है। तो नामकरण संस्कार हम बताते कि जब तक शिशु का जन्म नहीं होगा तब तक क्या नामकरण संस्कार होगा, उसका आप नाम रखिएगा तो न रखिएगा। तो ऑप्शन बोलता है जन्म के पूर्व, जब तक बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी, संतान का जन्म नहीं होगा, क्या उसका नाम रखेंगे, नहीं रखेंगे। मतलब कि जन्म से पूर्व जो आपका वो गलत हो गया। क्या हम बच्चे का नाम जन्म के समय ही रखते हैं, तो नहीं, जन्म के समय भी नहीं रखते हैं। तीसरा है आपका कि जन्म के बाद, मतलब कि जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद ही उसका नाम रखते हैं। तो वही बोलता था कि नामकरण संस्कार कब होता था, कब होता था, तो जन्म के बाद। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अन्नप्राशनम जो संस्कार है, अन्नप्राशनम संस्कार जो वो होता कब है। तो अन्नप्राशनम संस्कार जो है वो किससे जुड़ा हुआ, लिखा हुआ अन्नप्राशनम जो संस्कार है उसका संबंध किसने है। तो हम बताते अन्न का मतलब ही होता है अनाज, भोजन। तो सिंपल सी बात है, एक पहला ऑप्शन आपके सामने शिक्षा से, तो भोजन का संबंध तो शिक्षा से हो नहीं सकता है। दूसरा आपका सामने है भोजन से, तो अन्न मतलब होता है भोजन जो हम ग्रहण करते हैं। तो अन्न जो प्राशनम संस्कार है उसका संबंध किससे हो जाएगा, तो भोजन से। मतलब आपके सामने जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा कि अन्नप्राशनम संस्कार का संबंध किसे है, तो भोजन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और ये लिखा हुआ है कि उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार जो होता है उसका अर्थ किससे है या उसका जो संबंध है वो किससे है। तो उपनयन संस्कार की अगर बात करें तो उपनयन संस्कार जो होता था वो शैक्षणिक संस्कार में होता था। मतलब कि जब शिशु शिक्षा अर्जन के लिए घर से बाहर जाते थे तब ये संस्कार होता था। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है विवाह संस्कार। तो क्या शिक्षा जो मतलब जो विवाह होता था वो शिक्षा पूरा कर लेने के बाद होता था, क्या वो तो हो नहीं सकता। दूसरा है कि शिक्षा प्रारंभ, तो हम लोग पहले बताते कि जब हम लोग शैक्षणिक संस्कार पढ़े थे तो उसमें उपनयन में हम लोग पढ़े थे। उपनयन मतलब होता है घर से बाहर निकलना। तो बच्चे जब शिक्षा अर्जन के लिए घर से बाहर निकलते थे तब उस समय होता था उपनयन संस्कार। मतलब कि जब आप शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जाएंगे, मतलब आपके सामने जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के बाद कौन सा आश्रम प्रारंभ होता है।
उपनयन संस्कार होता कब था? तो उपनयन संस्कार होता है ये शिक्षा संस्कार में होता है, और ये बोलता है कि ये संस्कार जब ये खत्म हो जाता है तब किस आश्रम का मतलब कि आगे स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही बच्चा कोई है अगर वो शिक्षा अर्जन पूरा कर लेता है तो वो गृहस्थ जीवन में जाता था, मतलब वो ब्रह्मचर्य जीवन को यापन करता था, है ना। तो आपके सामने जो आश्रम होगा वो कौन सा आश्रम होगा? गृहस्थ जीवन होगा नहीं, वनप्रस्थ होगा नहीं, क्योंकि वनप्रस्थ तो कोई संसार हम लोग पढ़े थे नहीं। अगर संन्यास की बात करें तो ये भी कोई संस्कार में ये भी कोई बात नहीं है। और आपके सामने है ब्रह्मचर्य संस्कार। जैसे ही बच्चे का पूरा मतलब विद्या अर्जन कर लेता था तो वो ब्रह्मचर्य जीवन में जाता था, और नहीं तो वो अपना शादी करने चला जाता था। तो वो जो है वो आश्रम प्रारंभ होता था। आश्रम जो आपका कौन आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि है वह किस आश्रम से संबंधित है। अगर बात करेंगे विवाह संस्कार, विवाह संस्कार आप कर लीजिएगा तो आप गृहस्थ जीवन में यापन कर लीजिए, मतलब कि आपका शादी हो जाएगा तो आप अपने मतलब अपना मतलब आपके सामने आपके संतान को मतलब जन्म दीजिएगा तो इससे आपके एक फैमिली चल जाता है। तो वही बोलता है कि जब आप विवाह संस्कार आते हैं तो वो किस आश्रम में आते हैं? तो अगर आप शादी नहीं करते हैं तब आपका जो संस्कार होगा वो ब्रह्मचर्य संस्कार होगा, लेकिन जैसे ही आप शादी कीजिएगा तो जो आपका आश्रम होगा वो गृहस्थ आश्रम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है कि अंत्येष्टि संस्कार किससे संबंधी है। तो हम बताते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार जो होता है जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है, तब उसकी आत्मा की शांति के लिए जो संस्कार होता है वो आपका होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो देखिए क्या ये जन्म से संबंधित है? तो नहीं है। क्या ये शिक्षा से संबंधित है? तो नहीं है। क्या ये विवाह से संबंधित है? नहीं है। और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो लिखा हुआ है मृत्यु से। तब आपको पता है कि जब भी आदमी का निधन हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तब उसके आत्मा के शांति के लिए संस्कार जो होता है वो होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो ये होगा कब? मृत्यु के बाद होगा, या ये संबंधित किसी होगा तो मृत्यु से। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको बोल रहा है कि संस्कार जो होता है मनुष्य को क्या बनाता है। तो क्या हमने संस्कार चैप्टर जब पढ़ा था उसमें कहीं पे ये टॉपिक था कि आपको धनवान बनाएगा? नहीं था। क्या आपको ये कहीं बताया गया था कि हाँ संस्कार आपके अंदर हो जाएगा तो आपके अंदर बल आ जाएगा, ताकत आएगा? नहीं था। आगे आपका ऑप्शन नंबर है 3 सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का मतलब होता है सद्भाव आपके अंदर आचरण आ जाए, और संस्कार हमको यही सिखाता था। मतलब हो जाएगा कि संस्कार मनुष्य को क्या बनाता है? तो सुसंस्कृत बनाता है, मतलब आपको समाज में रहना कैसे है इस बात का जानकारी देता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कि संस्कारो द्विज भवति, मतलब संस्कार द्विज भवति जो है अगर ये संस्कृत शब्द है तो इसका भावार्थ क्या होता है? तो अगर इसके अर्थ की बात किया गया तो लिखा हुआ है कि धन से श्रेष्ठ बनता है। मतलब ये बात संस्कार में कहीं नहीं बताया गया था कि आपके पास धन होगा तब आप श्रेष्ठ होइएगा, या आपके पास बल होगा तब श्रेष्ठ होइएगा। आपको ये बताया गया था कि अगर आपके अंदर संस्कार है तो आप क्या बनिएगा? श्रेष्ठ बनिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया कि संस्कार से क्या बनता है? श्रेष्ठ बनता है। मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? संस्कार द्विज भक्ति का अर्थ हो जाएगा कि संस्कार से आदमी क्या बनता है? श्रेष्ठ बनता है। सामने क्वेश्चन है कि संस्कार का उद्देश्य क्या है। अब संस्कार का उद्देश्य की बात किया जाए तो सबसे पहला जो संस्कार चैप्टर में हम लोग कहीं नहीं पढ़े थे कि इससे धन का अर्जन होना चाहिए, मतलब आपको धन अर्जन से कोई मतलब नहीं है। दूसरा आपका है चरित्र निर्माण, मतलब जैसे ही आपके अंदर संस्कार भर जाएगा, संस्कार आपके अंदर आ जाएगा तो आपके एक चरित्र का निर्माण बन जाएगा। मतलब आपके समाज में जो भी लोग होंगे आपको एक अच्छे चरित्र के रूप में जानेंगे। इसलिए बोलता है कि संस्कार का जो उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर चरित्र निर्माण का काम करता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, चरित्र निर्माण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बोल रहा है कि किस संस्कार में विद्या का आरंभ होता है। तो बताइए भैया संस्कार कौन सा था जिसमें हम लोग विद्या का आरंभ करते थे। तो क्या नामकरण संस्कार, ये तो जन्म के पहले होता था, इसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार है, ये आपको मतलब इसमें क्या होता था? मुंडन कराया जाता था। विवाह संस्कार में विवाह होता था। और आपके सामने बजाता ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि उपनयन संस्कार। और इसी संस्कार में आपका क्या होता था? तो विद्या को आप जितना आरंभ करते थे, स्टार्ट करते थे। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है
संस्कार, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 15। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चूड़ा कर्म संस्कार जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो चूड़ा कर्म संस्कार हम आपको बतलाते कि चूड़ा कर्म संस्कार का मतलब होता है मुंडन करना। तो ऑप्शन आपका देखिएगा तो बाल कटाना, बाल कटाना का मतलब होता है मुंडन करना। तो ये जो चूड़ा कर्म संस्कार है वो आपसे किससे जुड़ा हो जाएगा, तो बाल कटाना से, मतलब मुंडन से। इसी को हम लोग बोल सकते हैं किससे, तो मुंडन से। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है कि संस्कार का संबंध किससे है। संस्कार जो होता है उसका संबंध किससे है, तो क्या समाज को संस्कार से तो मतलब है। तो सिंपल सी बात है, समाज में अगर आपको रहते हैं तो आपको संस्कार में बनकर रहना होगा, संस्कार के साथ रहना होगा। तो है मतलब है क्या आपको संस्कार से संस्कृति का मतलब है। सिंपल सी बात है, अगर जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं आएगा, अपने संस्कृति को नहीं बचा सकते हैं। मतलब धर्म से है तो धर्म से भी है। मतलब अगर बात किया जाए कि यहाँ पे ए बी सी आपका तीनों सही है तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि इनमें से सभी। संस्कार का संबंध किससे है, तो समाज से है, संस्कृति से है और धर्म से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 बोलता क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए तो 17 क्वेश्चन नंबर ये बोलता है कि संस्कार मनुष्य में किस गुण का विकास करते हैं। अगर बात किया जाए संस्कार का, तो संस्कार मनुष्य में क्या आलस का विकास करेगा, तो भैया नहीं करेगा। क्या उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, तो नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर है सदाचार। सदाचार का मतलब होता है आप समाज में जो रहिएगा तो उसमें आपका आचार कैसा, आपका आचरण कैसा है, तो इसी को बोलते हैं सदाचार। मतलब सिंपल सी बात है, संस्कार जो होता है मनुष्य में किस गुण का विकास करता है, तो सदाचार का विकास करता है। मतलब आपके सामने जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोलता है, क्वेश्चन पर आपको बोलता है कि कौन सा संस्कार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन अगर दिख रहा है, जात कर्म संस्कार है, तो जात कर्म संस्कार जो होता था आपको जन्म के बाद का संस्कार है, तो ये तो जात कर्म संस्कार आपको शिक्षा से जुड़ा हो नहीं सकता है। और उपनयन संस्कार, तो उपनयन संस्कार का मतलब था घर से बाहर निकलना। तो यह शिशु जो होता है कोई भी शैशवावस्था में घर से बाहर कब निकलते थे, तो जब उनको शिक्षा अर्जन करना पड़ता था। तो भैया शिक्षा से जुड़ा संस्कार कौन है, बात करेंगे तो ये आपका कौन है, उपनयन संस्कार है। और उपनयन संस्कार आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोलता है कि संस्कार जो है वह जीवन के किस चरण से जुड़ा हुआ है। मतलब संस्कार अगर आपके पढ़े होंगे तो संस्कार जो होता है आपके जीवन में कब कब आता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप जन्म लीजिएगा तो उस समय संस्कार होता है, जन्म लेने से पहले भी होता है, जन्म के बाद भी होता है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है केवल बचपन, तो बचपन में भी होता है, केवल युवावस्था में भी होता है, और आगे लिखा हुआ है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि संस्कार जो होता है हमारे जीवन के सभी अवस्था में होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है संपूर्ण जीवन में। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। मतलब कि संस्कार जो है आपके जीवन के सभी चरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखिए संपूर्ण जीवन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोलता है कि संस्कार का पालन क्यों आवश्यक है। अगर बात करें संस्कार, तो संस्कार को आपको मानना क्यों जरूरत है, तो आपको मानना क्यों जरूरत है। सबसे पहला ऑप्शन बोला परंपरा है, तो मतलब कि आपकी जो परंपरा है अगर उस परंपरा को मान रहे हैं मतलब आप संस्कार को मान रहे हैं। दूसरा बोलता है समाज हेतु, आपको समाज में रहना है तो आपको समाज में बढ़िया से रहना पड़ेगा, ढंग से रहना पड़ेगा, तरीका से रहना पड़ेगा। और वो चीज की आपको जानकारी किससे मिलेगी, तो समाज से मिलेगी, संस्कार से मिलेगी। तीसरा है व्यक्तित्व विकास हेतु, मतलब कि आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है अगर उसका विकास करना है तभी भी आपको संस्कार आपके अंदर होना चाहिए था। मतलब कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी बात करें तो सभी कारण से। मतलब कि अगर आपको संस्कार का पालन करते हैं तो आपके अंदर परंपरा का ज्ञान होगा, आपको समाज में रहने का नॉलेज पता चलेगा, और आपके अंदर का जो अपना व्यक्तित्व है उसका भी विकास हो जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोलता क्या है कि गर्भाधान संस्कार जो है उसका संबंध किससे है। अगर बात करेंगे गर्भाधान संस्कार का, तो गर्भाधान संस्कार का जो संबंध है वो किससे है, तो क्या जन्म से है, नहीं है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार तो जन्म से बहुत पहले होता है। अगर बात करें शिक्षा से है तो नहीं है, विवाह से है तो नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 मतलब ए बी सी जो है गलत हो गया। और गर्भाधान जो संस्कार है उसका जो संबंध होता है वो कहां से होता है, तो गर्भ से होता है। मतलब आपके सामने जो ऑप्शन नंबर डी है गर्भ से, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो बात करें कि आपका जो संस्कार था वो मनुष्य को कैसा बनाता है, तो मनुष्य को आपको अनुशासित बनाता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, 23 की बात करें, तो 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विद्यारंभ संस्कार है वो किस अवस्था में होता है। तो विद्यारंभ संस्कार जो आपका होता है वो किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। मतलब आपके सामने जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब विद्यारंभ होता है बाल्यावस्था या शैशवावस्था में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि संस्कारों का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। किस पे पड़ता है नहीं, मतलब किस पे नहीं पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, आचरण पे पड़ता है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है किस पे नहीं पड़ता है। विचार पे पड़ता है तो भैया विचार पे भी पड़ता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। चरित्र पे पड़ता है तो चरित्र भी पड़ता है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे संस्कार का जो प्रभाव था वो धन पे नहीं पड़ता था। और ये क्वेश्चन आपको बोलता है किस पे नहीं पड़ता, मतलब धन क्या हो जाएगा, सही जाएगा। मतलब आपके सामने जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये बोलता है कि संस्कार किसे उचित दिशा देते हैं। अगर बात करें संस्कार तक, वो शरीर को देता है, नहीं देता है, धन को देता है, नहीं देता, व्यवसाय को देता है, नहीं देता है, तो संस्कार देता किसको है, तो जीवन को देता है। मतलब आपके सामने जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए है फ्रेंड्स, आज के लिए हम अपने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, हम पार्ट 2 में इसके आगे को और 25 क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।